बिहार के बेगूसराय से बंगाल तक राजनीतिक गोले बिछाए गए हैं। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर ऐसा तीर चलाया कि पूरी टीएमसी कैंप में ही हड़कंप मच गया। या यूं कह ले कि टीएमसी के कैंप के पर खच्चे उड़ा दिए गिरिराज सिंह ने। खुला खुल्लम ये कह दिया कि ममता खुद तुगलक की तरह फरमान जारी करती है, लेकिन असल में औरंगजेब की तरह हिंदुओं को कुचल रही है। वो शेरनी नहीं, देश की गद्दार है। बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पर सत्ता बचाना चाहती है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है। महादेव महादेव चिल्लाती है, लेकिन महादेव उसे भस्म कर देंगे। यह हमला कोई सामान्य बयान नहीं था, ये 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बड़ी चेतावनी थी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की एसआईआर को तुगलकी फरमान कहकर हमला बोला था। गिरिराज ने वही तीर ममता की तरफ मोड़ दिया, कहा कि ममता खुद तुगलक है, खुद औरंगजेब है और अब बंगाल के हिंदू सचमुच जाग चुके हैं। सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, ममता गद्दार है, बंगाल बचाओ की। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। ममता बनर्जी ने नबन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को कहा कि ईसीआई एक तुगलकी कमीशन है, बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। ये वोटर लिस्ट में हिंदुओं के नाम काट रहा है, मुसलमानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गिरिराज सिंह ने तुरंत पलटवार किया, ममता खुद तुगलक है। गिरिराज सिंह ने ममता पे बोला कि वो खुद तुगलक है, वो हिंदुओं को दबा रही हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बना रही हैं। हुमायूं कबीर जैसे गद्दार पैदा किए जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं। अगर ममता नहीं चाहती तो ये सब नहीं होता। ममता की चुनावी रणनीति हमेशा से मुस्लिम तुष्टि और घुसपैठ की रही है। ममता की 14 साल पुरानी रणनीति सिर्फ एक है, मुस्लिम वोट बैंक को हर हाल में संभालना है। सीएए, एनआरसी, एसआईआर का जमकर विरोध करना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय देती है ममता बनर्जी। हिंदू त्योहारों पर रोक टोक करती हैं, मंदिरों पर हमले करवाती हैं और अगर हमला नहीं भी करवाए तो इनको सांप सूंघ लेता है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है ममता बनर्जी। ममता ने घुसपैठ को राजनीति बना लिया है। 45 दिन में अगर बीजेपी आई तो बॉर्डर फेसिंग पूरी कर घुसपैठिए डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट करेगी, जिससे कि ममता दीदी की परेशानी अब बढ़ गई है। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह के बयान को बंगाल में बड़ा तुल दिया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के कारनामे भी कम नहीं रहे हैं और यही कारण है कि चारों तरफ से गद्दारों से घिरी हुई है खुद ममता बनर्जी। एक से बढ़कर एक दंगे और हिंसा कराने के आरोप लगते हैं इनके ऊपर। संदेश खाली का शाहजहां शेख कांड। टीएमसी का अपना गुंडा शाहजहां शेख 2024 में ईडी टीम पर हमला किया। महिलाओं पर सामूहिक कुकर्म, जमीन हड़पने के सैकड़ों केस है इसके ऊपर। ममता ने शुरू में बचाने की बहुत कोशिश की, एड़ी चोटी की दम लगा दी, लेकिन महिलाओं ने सड़क पर बैनर उठा लिए और उस बैनर पर लिखा था, ममता तू गद्दार है, हमारी इज्जत लूट गई। दिसंबर 2025 में तो और भयानक हुआ। शाहजहां के खिलाफ गवाह भोला घोष की गाड़ी पर ट्रक चढ़ा दिया। भोला के बेटे सत्यजीत की मौत हो गई और भोला खुद घायल हो गया। परिवार ने सीधा आरोप लगाया कि शाहजहां जेल से साजिश रच रहा है ममता की छत्र छाया में। जरा सोचिए, ऐसा कांड का भी आरोप है ममता बनर्जी के ऊपर। मुर्शिदाबाद हिंसा ममता बनर्जी ने कराई। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में अप्रैल 2025 में भयंकर दंगे हुए। हिंदू घरों पर काला निशान लगाकर आग लगा दिया गया। महिलाओं, बच्चों को भगाया गया। 3 से 5 मौतें हुई। सैकड़ों हिंदू मालदा पाकुड़ भागे। पुलिस निकम्मा बने देख रही थी, कुछ कर नहीं पाई। टीएमसी नेता महबूब आलम पर आरोप लगा तो ममता ने बीजेपी पर दोष मढ़ दिया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में टीएमसी गुंडों के चेहरे साफ नजर आए, जिस पर ममता के मुंह में दही जम गए। ममता बनवा रही है बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर को सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। ठीक बाबरी विध्वंस की सालगिरह पर बिरयानी दावत दी, सऊदी मौलवियों को बुलाया सऊदी से। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन ममता चुप दिखी। सूत्र तो ये भी कहते हैं कि ममता का ही चाल है। जहां एक तरफ वो हिंदू मंदिरों को बनवा रही हैं, तो वो दूसरी तरफ ममता का ही चेला हुमायूं कबीर मुसलमानों को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। ममता एक तीर से 2 निशाने साध रही हैं। हुमायूं पहले ही कह चुका है, हिंदू सिर्फ 30% है, उन्हें काट कर भगीरथी में डुबो देंगे।
और ममता के गतिविधियां देखकर ही बीजेपी बोल रही है कि ममता बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। आईपैक छापे में ममता का घुसपैठ। जनवरी में आईपैक छापे में ममता का घुसपैठ जरा देख लीजिए। ईडी ने टीएमसी की कैंपेन एजेंसी आईपैक पर छापा मारा। ममता खुद पहुंच गई, दस्तावेज और लैपटॉप उठा ले गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ममता ने ईडी अधिकारियों को आतंकित किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर माना। ये वही आईपैक है जिसने भर्ती घोटाले और कट मनी में टीएमसी की मदद की थी। ममता का यह हस्तक्षेप कानून का मजाक उड़ाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। ममता के हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब। ममता पर लगे आरोप अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। हिंदुओं को औरंगजेब स्टाइल दबाना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में डालना, संदेश खाली में कुकर्म और जमीन हड़पना, मुर्शिदाबाद में हिंदू एक्सटोर्ट्स, ईडी और सीबीआई छापों में बाधा डालना, बाबरी मस्जिद बना करके हिंदू भावनाओं पर चोट करना, महादेव का नाम लेकर वोट मांगना, लेकिन मंदिरों और त्योहारों पर अत्याचार करना, ये बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी बंगाल को अब बंगाल नहीं बांग्लादेश बनाना चाह रही है। गिरिराज सिंह ने ठीक कहा कि ममता बांग्लादेशी मुसलमानों की सीएम बनना चाहती है, वेस्ट बंगाल की नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बार बार ये चेतावनी दी है कि इनफिल्ट्रेटर्स ने बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी है। 2026 के चुनाव में भाजपा का वादा साफ है कि घुसपैठिए बाहर होंगे, बॉर्डर सील होगा। बंगाल में हुई हिंसा ने ममता की छवि को दबोच लिया, खराब कर दिया है, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। संदेश खाली 2024-25 में महिलाएं सड़क पर रोई, ममता ने भाजपा पर आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद अप्रैल 2025 में हिंदू घर जलाए गए, पुलिस गायब रही, मुंह में दही जम गया ममता बनर्जी के। दिसंबर 2025 में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी तो हिंदू आक्रोश चरम पर पहुंच गया। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि ममता की शासन में हिंदू शरणार्थी बन गए हैं। यह हिंसा सिर्फ स्थानीय घटनाएं नहीं बल्कि ममता की पूरी नीति का ही नतीजा है, जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रचती है ममता बनर्जी। बंगाल की जनता से गद्दारी। ममता की चुनावी रणनीति तो जरा देख लीजिए। वो मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठ का खुला खेल खेलती हैं। उनकी 14 साल पुरानी रणनीति सिर्फ एक ही है कि मुस्लिम वोट बैंक को हर हाल में संभालना है, हिंदू जाए भाड़ में। सीएए, एनआरसी और एसआईआर का जमकर विरोध करना है, हिंदू जाए भाड़ में। बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय देना, हिंदू त्योहारों पर रोक-टोक लगाना, मंदिरों पर हमलों में चुप्पी साधना। अमित शाह ने साफ कह दिया कि बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है ममता दीदी। ममता ने घुसपैठ को राजनीति बना लिया है। अगर 44 दिन में भाजपा की सरकार आई तो बॉर्डर फेसिंग पूरी कर घुसपैठियों को डिटेक्ट करके डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बीजेपी की नीति है। ये रणनीति सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि बंगाल को पूरी तरह बदलने की साजिश है। चारों तरफ गद्दारों से घिरी हुई है ममता। स्थिति तो देख लीजिए। सबसे पहले संदेश खाली का शाहजहां शेख कांड आता है और इसी गद्दार से घिरी हुई है। टीएमसी का अपना गुंडा शाहजहां शेख 2024 में ईडी टीम पर हमला करने के बाद महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार और जमीन हड़पने के सैकड़ों केस में फंसा हुआ है। ममता ने शुरू में उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने सड़क पर बैनर उठा दिए कि ममता तो गद्दार है, हमारी इज्जत लुट गई है। फिर दिसंबर 2025 में तो और भी भयानक घटना हुई। शाहजहां के खिलाफ गवाह भोला घोष की गाड़ी पर ट्रक चढ़ा दिया गया। भोला के बेटे सत्यजीत की मौत हो गई और खुद भोला घायल हो गए। परिवार ने सीधे आरोप लगा दिया कि शाहजहां जेल से साजिश रच रहा है और ये सब ममता की छत्रछाया में हो रहा है। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि गवाहों को खत्म करने की साजिश है, जो संदेश खाली की महिलाओं के आंदोलन को कुचलने की कोशिश थी। 2026 चुनाव हार सकती है ममता बनर्जी। आने वाले 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता हार सकती है और इसका अंदाजा अब साफ साफ लग रहा है। हिंदू एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी 50% से ज्यादा वोट का दावा कर रही है। अमित शाह का वादा है कि घुसपैठिए डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट होंगे। टीएमसी के अंदर विद्रोह बढ़ रहा है। कट मनी से नाराज युवा संदेश खाली की महिलाएं आंदोलित है। विकास बनाम तुष्टीकरण का मुकाबला है और फैसला जनता के हाथ में है। और इतना ही नहीं, ममता इन 6 बड़ी गलतियों से भी हार जाएंगी। घुसपैठियों को वोट बैंक बनाना, ईडी और सीबीआई को चुनौती देकर कानून का मजाक उड़ाना, हिंदू विरोधी चेहरा
खुल्लम खुल्ला दिखाना, संदेशखाली और मुर्शिदाबाद जैसे कांड को छुपाने की कोशिश करना, महादेव का नाम लेकर के डबल गेम खेलना और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रचना, ये अब सब के सब, ये सारे चेहरे, ये सारे के सारे हिंसा और कांड अब जनता के सामने हैं। ये गलतियां अब महंगी पड़ रही हैं। ममता के घेर रहे मामलों की लंबी लिस्ट है। कोल स्कैम, भर्ती घोटाले, कट मनी, संदेशखाली, अत्याचार, कुकर्म और जमीन हड़प के मामले जहां सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। आईपैक दस्तावेज चोरी का मामला जहां ईडी ममता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। मुर्शिदाबाद 2025 हिंसा और दिसंबर 2025 बाबरी मस्जिद न्यू ईडी टीम पर हमला, संदेशखाली 2024 और हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को संरक्षण देना, ये सारे मामले ममता को चारों तरफ से घेर रहे हैं और अब बचना मुश्किल हो गया है। अब बंगाल बदलेगा, हिंदू जाग चुके हैं। गिरिराज सिंह ने सही कहा है कि महादेव भस्म कर देंगे, शेरनी नहीं गद्दार का खेल खत्म होने वाला है। 2026 में जनता फैसला करेगी कि बंगाल बचेगा या बांग्लादेश बनेगा। ये तो बंगाल की जनता ही अब तय करेगी। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।